हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ कुछ ओरेकल मैसेजेस, और लास्ट में देखेंगे हम लव मैसेज। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है, विक्ट्री को लेके होता है और सेलिब्रेशन को लेके भी होता है। तो जैसे यहाँ पे हर कोई खुश है, इसने कुछ जैसे हासिल किया है और सब लोग इसकी जीत में शामिल हो गए हैं, वैसे ही आपके पर्सन ने ज़िंदगी में जो सोचा है वो बस हासिल करना चाहते हैं, और उसी लम्हे में कितनी ज़्यादा खूबसूरती छुपी हुई है। इनके साथ साथ बाकी लोगों के चेहरे पे भी कितनी प्यारी मुस्कान होगी, ये वो सोच रहे हैं या सोच रही है। कुछ ना कुछ जैसे अचीवमेंट हर किसी को ज़िंदगी में चाहिए होता है, जिसके लिए वो दिन रात सपने देखता है। यहाँ पे भी इस पर्सन का या तो कोई सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, या फिर वो सपना अगर जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो फिर क्या बात होगी, ये वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्यार के जज्बात काफ़ी ज़्यादा दिल में हैं और ये खोई खोई सी है। यहाँ पे आपसे मिलने की भी कुछ चाहत इनके दिलो दिमाग में हो सकती है, या फिर ऑलरेडी आपके साथ जो भी खूबसूरत लम्हे इन्होंने जिए हैं उन पलों में काफ़ी ज़्यादा ये खोए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे किसी की तबीयत खराब है और ये पर्सन जो है वो अपनी तरफ से इसका ख्याल रख रही है। वैसे ही या तो इनके घर में हो सकता है किसी के छोटे मोटे हेल्थ इशू चल रहे हैं और ये उनकी फिक्र की वजह से थोड़ा सा परेशान है। जैसे पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, सिबलिंग में से कोई हो सकता है, भाई बहन भी कई बार उनसे मतलब झगड़ा भी होता रहे तो भी ऐसे कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी फ़िक्र होने लगती है। तो यहाँ पे भी इनका शायद दिन उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। मतलब ये पर्सन शो तो नहीं कर रहे हैं, दिखा तो नहीं रहे कि मैं सच में मुझे तुम्हारी परवाह है या फ़िक्र है, या मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन दिल से तो ये उनकी फ़िक्र कर ही रहे हैं। फिर है द हीरोफेंट। ये बुजुर्ग इंसान है और इसको किसी भी हालत में मनाना ही है, ये शायद इन्होंने सोचा है। वैसे ही घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को अपने फेवर में कैसे किया जा सकता है उसकी प्रिपरेशन शायद इनके दिलो दिमाग में चल रही है। जैसे उनके सामने इस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं कि वो मना ही ना कर पाए। फिर है द हाई प्रिस्टेस। मिस्टीरियस एनर्जी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 2 कैंडल्स है जो बताती है उन्हें पता है कि आप भी उनसे दूर रह के इसी तरह से तड़प रहे होंगे जैसा उनका हाल हो रहा है, और ये किसी भी हालत में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही चाहते हैं। जैसे इसके हाथ में एक बुक है, ये कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन आप दोनों का जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ खुश हैं, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब फुलफिलमेंट काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही आपके पर्सन अगर ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो राइट नाउ उनके दिलो दिमाग पे आपसे जुड़ी बातें और ज़्यादा छा रही हैं, क्योंकि ये इस लम्हे में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको बस यही लग रहा है कि ये तो सिर्फ दिखावा है, कि बाकी सब चीज़ों में ये अपने आप को खुश है ऐसा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं।
असली खुशियाँ तो इनकी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही जुड़ी है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, हाउ डू आई अप्रोच यू आफ्टर ऑल दिस टाइम। तो जो कुछ भी वक्त बीत गया है उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से आपको मिलने के लिए पूछे, कैसे आपको समझाए कि और ज़्यादा इनको वक्त लग रहा है या फिर और भी अगर इनको डिलेज हो रहे हैं तो कैसे आपके सामने बात रखे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड, तो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा ये कनेक्शन किसी भी हालत में जुड़ जाए, और अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन हमेशा के लिए मिट जाए, ये वो दिल से विश कर रहे हैं। नो वन एल्स अंडरस्टैंड मी, उन्हें लगता है कि कोई उनको समझ के नहीं ले रहा। मतलब जो इनकी दिल की हालत है, जो भी इनकी चाहते हैं, जो सपने ये पूरे करना चाहते हैं, सबके बारे में अगर ये सोचते भी हैं तो इनको कोई समझ के नहीं लेता। लोगों का शायद यही नज़रिया रहता है कि ये बिल्कुल केयरलेस पर्सन है या फिर इनको किसी की फ़िक्र नहीं है, ये किसी के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्केप विद मी फॉर द वीकेंड, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल भी हैं इनके दिलो दिमाग में आपको लेके, और मन तो इनका ऐसे कर रहा है कि जैसे पूरी दुनिया को छोड़ के ये आपके साथ कहीं निकल पड़े जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो। आई वॉन्ट टू लुक बेटर फर्स्ट, तो आपके सामने आने की चाहत तो है, लेकिन उससे पहले खुद को थोड़ा अच्छा तो बनाना पड़ेगा। मतलब दिवाली का त्यौहार भले ही अभी इन्होंने अपने तरीके से एंजॉय किया है, लेकिन ये कार्ड तो यही बता रहा है कि पूरे दिल से इन्होंने पार्टिसिपेशन शायद उस त्यौहार में नहीं किया है, और अब जब ये आपके सामने अपने आप को लाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन्हें पता है कि खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ड्रेसिंग स्टाइल हो, बाल वगैरह थोड़े से सही करने पड़ेंगे, अगर दाढ़ी वगैरह रखते हैं तो वो भी ठीक करनी पड़ेगी, यानी कि हेयर स्टाइल कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं ताकि आपसे इतने दिनों बाद मिलने के बाद भी आपको ये एहसास हो कि इस पर्सन में कुछ तो बदलाव आया है। और फाइनल कार्ड है आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट्स है और जल्द से जल्द ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बस अब उनसे सब्र की आप कह सकते हैं उम्मीद करना, मतलब उनका इम्तिहान लेने जैसा हो रहा है, ये शायद वो समझाना चाहते हैं, और यही बात वो चाहते हैं कि मे भी घर वाले उनके समझ जाए। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज, वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू चेंज माई लाइफ, आपने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है, और अब वो पहले जैसे रहे ही नहीं, मतलब आप ही को अपनी दुनिया भी मान चुके हैं, और उनको लगता है कि आपने पूरी तरह से उनको चेंज भी कर दिया है। आई नो आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझते हैं ये, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान इनको मिल गया है। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज आई कैन टेल यू एनीथिंग, तो अपने दिल की हर एक बात ये आपको बता पाते हैं या फिर आपसे कह पाते हैं, जैसे ये अगर उनके दिल की चाहत है कि बस आप ही के साथ ऐसी ज़िंदगी जीना, तो जल्द से जल्द ये उन लम्हों को आपके साथ साकार करना चाहते हैं, और यही बातें जब शायद वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर बताने की उनके दिल में चाहत है, लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट होने की वजह से, मतलब मिलने के लिए भी पूछना है लेकिन कुछ तो छोटे मोटे मसले हैं उनकी वजह से और ज़्यादा शायद डिलेज हो रहे हैं, इसी वजह से ये थोड़ा सोच में डूबे हैं या डूबी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।